अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा था, हमने इंडिया का मुंह तो बंद कर दिया। यही सच्चाई है भाई, यही हकीकत है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, यही हकीकत है। इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा था, हमने इंडिया के मोदी का, इंडियन आर्मी का मुंह तो बंद कर दिया। 3 दिन इंडिया ने हमारे ऊपर वार किया है, 3 दिन। हम 3 दिन में नहीं टूटे। ये ड्रोन्स भेजते रहे, हम गिराते रहे। इनके फाइटर जेट्स आते रहे, हम गिराते रहे। ठीक है, इनके मिसाइल्स आए, हमारे बच्चे शहीद हुए, हमने तब भी सरेंडर नहीं किया। हम तब भी अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे। ये 3 दिन तक बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते रहे, हम अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे। 3 दिन इन्होंने ड्रामेबाजी की। इन्होंने यहाँ तक बुज़दिली की हद पार की कि इन्होंने पिंडी स्टेडियम के करीब भी ड्रोन भेज दिया। कराची में भी इन्होंने ड्रोन्स भेजे। हम चुप करके यहाँ पे सहते रहे और हम लोग अपना सिर्फ दिफा करते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने गंदी हरकत क्या करी? इन्होंने गंदी हरकत ये करी कि अपनी मीडिया पे बैठ के सारी रात पाकिस्तान को फतह करते रहे। पाकिस्तान के भीतर घुस गई इंडियन आर्मी। लाहौर में इन्होंने पोर्ट बना दिया, मुल्तान में इन्होंने समंदर पहुँचा दिया। मतलब कोई हद होती है ना, कोई लेवल होता है, लेकिन हम वो भी बर्दाश्त करते रहे। कराची पोर्ट पे आग लग गई, धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, हम वो भी बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, इस्लामाबाद में धमाके, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो बंकर में जाके छुप गए। आसिफ मुनीर साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। आसिफ मुनीर साहब कोई बच्चा नहीं है। आसिफ मुनीर साहब हमारा सर का ताज है, हाफिज़ कुरान है, सैयद है। सैयद का एक बार पढ़ा इनको। मैंने आपको कहा ना, पानी बंद कर रहे थे, हमने इनका मुंह तो बंद कर दिया। सारी रात ये तमाशा करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे। हम 3 दिन तक बर्दाश्त करते रहे। हमने सिर्फ सुबह फजर के टाइम पे पहला मिसाइल अपने उन शहीदों के नाम लिखकर इनको मारा है। उसके बाद हमने इनको सिर्फ 3 घंटे पेला है, 3 घंटे, जिसमें इनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हमने तबाह किया, इनके बेसिस हमने तबाह किए। ठीक है, इनकी आर्टिलरी मशीन गन्स जो थी उसको हमने तबाह किया। ठीक है, इनके दिल्ली में हमारे ड्रोन्स अपना राज करते हुए नज़र आए। ठीक है, गुजरात में हमारे ड्रोन्स घुसते हुए नज़र आए। JF-17 हमारे जो है वो इनके ऊपर, सर के ऊपर इनके मौत का सामान बन के फिरते हुए नज़र आए। हमने सिर्फ 3 घंटे पेला। 3 घंटे बाद आपको बताऊँ हुआ क्या? मोदी ने फ़ोन उठाया। पहले तो मोदी की धोती ऊपर हो गई, ठीक है ना। फिर मोदी ने फ़ोन उठाया और फ़ोन मिलाया सीधा अपने आका ट्रंप को। भाई बचा लो मैं पाकिस्तान से, हमने तो सिर्फ एक मजाक किया था, इन्होंने तो हमारी लाल ही कर दी। कुछ कर लो, कुछ तो करो। तब जाके मोदी ने इनको ट्रंप ने गिफ्ट में पता क्या दिलवाया? सीज़ फायर। अब ये कहते हैं ये सीज़ फायर हमारी शिकस्त है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, आखिरी हमला किसकी तरफ से हुआ? तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से। आखिरी मिसाइल किसकी तरफ से दागे गए? तुम्हारी तरफ से, हमारी तरफ से। आखिरी ड्रोन्स किसकी तरफ से भेजे गए? तुम्हारी तरफ से या हमारी तरफ से। आखिरी तैयारे की परवास किसने की? तुम्हारे ने या हमारे ने? हमने किया ना। उसके बाद सीज़ फायर है, तो हम तो नहीं हारे, तुम हारे हो। मतलब साफ है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो, तुमने सीज़ फायर कबूल किया। वो गोबर आरिया, वो इनका मीडिया, जी न्यूज़, ABP न्यूज़, ठीक है, इनका आप उठा के देख ले, पब्लिक न्यूज़, रिपब्लिक न्यूज़ जो चैनल है, जितने भी चैनल्स हैं आप उनको उठा के देख ले। वो सारी रात क्या करते हैं? अब इनको इनके अपने लोग गालियाँ दे रहे हैं। पूरे इंडिया में इस टाइम इंडिया की जो जनता जिसे ये कहते हैं वो डिमांड कर रही है बैन इंडियन मीडिया, बैन गोदी मीडिया। मजाक बना दिया इन्होंने उनका भी। मतलब इतनी घटिया रिपोर्टिंग, इतनी बचकाना हरकत कोई कर सकता है? तभी तो ये 192 नंबर पे, 192 इनका नंबर है रैंकिंग में मीडिया पे। ये इतने झूठे। इनकी CNN ने बजाई, इनकी फॉक नेटवर्क ने बजाई, इनकी USA नेटवर्क ने बजाई, इनकी टाइम ऑफ आर्ट जो USA का जो अखबार है उसने बजाई, न्यूयॉर्क टाइम जो है उसने बजाई कि यार ये कर क्या रहे, बोल क्या रहे। अच्छा, IPL जब हमारी PSL कैंसिल हुई, वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी बोंगियाँ मारी कि PSL कैंसिल हो गई पाकिस्तान में। क्यों पाकिस्तान को पूरी PSL जो है वो दुबई में शिफ्ट करनी पड़ी?
फिर जब PSL कैंसिल हुई तो इन्होंने तब भी बड़ी खुशियाँ मनाई कि देखो IPL तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए कैंसिल हुई, लेकिन PSL तो देखिए हमारे डर से मुलतवी हो गई। यार मैंने उस दिन भी यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बनाई थी, तो मैंने यही कहा था कि हमारी गवर्नमेंट का साफ ये कहना था, हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी ये कहना था कि ऐसे हालात में क्रिकेट देखेगा कौन, व्यूअरशिप को झटका लगेगा। एग्जैक्टली ये हकीकत भी थी, कोई ऐसे हालात में मैचेस नहीं देखता जब हमारी एक तरफ नज़रें जंग पे लगी हुई हो। तो ये पाकिस्तान का क्लियर स्टांस था। आप चाहें तो अगर तुम्हारे ताल्लुकात तो हैं ना तुम्हारे, तो UAE से पूछो, बता देंगे तुम्हें वो कि स्टेडियम्स वगैरह सब बुक हो चुके थे, सब तैयारियाँ हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि ऐसे हालात में PSL का कराना मौजू नहीं था, कोई देखता नहीं, व्यूअरशिप को नुकसान पहुंचता, तो इसलिए ताकि डिवाइड ना हो पब्लिक, ध्यान ना भटके, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने मिल के ये फैसला किया कि PSL मुलतवी की जाए। अच्छा ये तो रही PSL की बात, लेकिन तुम्हारा IPL मैच करवाते हो रात को, फिर डर के मारे एक एक करके लाइटें बंद करना शुरू करते हो, कभी कहते तो लाइटें ख़राब हो गई, फिर अचानक इशारा करते हो प्लेयर्स को कि निकल जाओ, ठीक है, क्राउड को इशारा करते हो कि निकल जाओ, वो बाहर निकल के हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते। फिर तुम ऐलान करते हो कि IPL एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन की जा रही है। मतलब तुम्हें इतना तो तुम्हें डर था पाकिस्तान का, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं था, तुम्हें डर था। फिर तुमने बोंगियाँ मारना शुरू कर दी, नाचना शुरू कर दिया कि IPL तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए जो है वो हमने रोकी है, एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर पाकिस्तान ने जब तुम्हारी फाड़ी लाल की, जिस तरह से 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने तुम्हें पहला मिसाइल तुम्हारे ऊपर गिरा, पंजाब में आके इधर उधर सब जगह तुम्हारे एयर बेसिस को निशाना बनाया गया, तुम्हारी जितनी भी ये आर्मी मिलिट्रीज की तंजीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, तब तुम लोगों की फटी, तब तुम लोगों को लगा कि अब तो IPL होगा नहीं, तब तुम लोगों को अपना मुल्क बचाने की पड़ गई। तो तुम लोगों ने फ़ौरन अपने आका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, फ़ोन किया उनको, तुम्हारे मोदी ने उसके आगे भीख मांगी, उसने तुम्हें सीज़ फायर दिलवा दिया। अब जब तुम्हें सीज़ फायर मिला तो तुमने कहा चलो हम IPL एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू कर लेते हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि IPL एक हफ्ते बाद यानी 15-16 तारीख तक दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको इंतज़ार है इनकी गवर्नमेंट का। अच्छा इसके पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी है, वो क्या है वो भी आपको बताता हूँ। स्टोरी ये है कि IPL की जो फ्रेंचाइजीज हैं और IPL के जो ओनर्स हैं या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसलिए पूछ रहा है इंडियन गवर्नमेंट से क्योंकि उसको खुद भरोसा नहीं है अपनी गवर्नमेंट पे। अब मुकम्मल जंगबंदी तो हो गई है, सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन आप गली पे राह चलते कुत्ते पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन इंडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनका क्रिकेट बोर्ड पूछा भाई अभी आगे तो कुछ करना बाकी नहीं है ना, अभी तो कुछ नहीं करोगे, IPL करा ले, तो इसलिए इंतज़ार है उनको। और दूसरी तरफ से हमारे यहाँ से खबरें आ रही हैं, जो सोर्स कोट कर रहे हैं उनकी तरफ से ये खबरें आ रही है कि भाई PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन सब से राब्ते कर लिए गए और उनको ये कह दिया गया है कि जो भी आपके स्टाफ या प्लेयर्स थे गैर मुल्की रास्ते में हैं उनको वापस बुला लिया जाए, क्योंकि PSL भी इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते में रीशेड्यूल कर दी जाएगी, तो वो भी शुरू होने जा रही है। लेकिन हमें भी यही खदशा है, हमें भी देखना ही है, इसी वजह से बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो भी अटकी है 5 T20 वाली, हमें भी देखना ही है कि क्या ये कुत्ता रुकेगा, क्या हम इसे भरोसा कर सकते, ये भी बड़ा ज़रा देखना इम्पॉर्टेंट है। ये सारी खबरें, ये सारी बातें एक तरफ चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे भी सोशल मीडिया पे एक बड़ी फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, उसमें मैं बात करना चाहूँगा। वो ये कि कोई शिवानी सिंह नाम की हमारे यहाँ पायलट पकड़ी गई है, इंडियन फाइटर जेट्स जो है उसकी पायलट है कोई, वो पकड़ी गई है। तो भाई देखिए इस खबर पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, ये महज एक झूठी खबर है। सोशल मीडिया तो आपको पता है कि ऑलरेडी झूठ बोलता है, हमेशा से मैं इसको एक्सपोज करता आया हूँ कि झूठ बहुत बोलता है। तो कोई ऐसी पायलट पकड़ी नहीं गई है, वरना आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो चुप नहीं बैठता, इंडिया भी चुप नहीं बैठता, वो ज़रूर अपनी पायलट की डिमांड करता। इतनी आसानी से सीज़ फायर कबूल नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि ट्रंप जिक्र नहीं करता, ट्रंप ज़रूर बोलता कि भाई पहले इंडियन पायलट को तो रिहा करो, उनके हवाले करो, फिर सीज़ फायर होगा, ठीक है ना। और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं था कि सामने आती तो उसको लाते नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक झूठी फेक न्यूज़ है, इस पर यकीन ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने बहुत इसकी जो है वो रिसर्च की और बड़े
गहरे जो मेरे ताल्लुकात हैं वहाँ से मैंने पता किया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो खैर बहरहाल ये मेरी आज की खबर थी PSL और IPL के हवाले से। IPL का मैंने इसमें इसलिए ज़िक्र किया, आपको पता है मैं IPL को कवर नहीं करता, लेकिन इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि हमारी जो हालात और मौजूदा जो वक्त इनके साथ चल रहा है उसके अंदर ये ज़िक्र करना ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत PSL का मजाक उड़ा रहे थे, तो इसलिए मैंने IPL का ज़िक्र किया, वरना मैं IPL को इस लायक ही नहीं समझता कि मैं उसका ज़िक्र करूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो होगा, जाके ज़रूर उसको देखिएगा। PSL के हवाले से वो वीडियो है, आप उससे बड़े महसूस होंगे, क्योंकि मैंने जो आज हो रहा है ये मैंने बहुत पहले बता दिया था। इसके अलावा अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगा करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद।